दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें आज के बाजार की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, निफ्टी के टेक्निकल्स के साथ में वो हमने कवर की है। साथ में Q4 के रिजल्ट है, उसके ऊपर भी यहाँ पे बातचीत की है। यूएस के बाजार की ओपनिंग को देख लेते हैं। इसके अंदर आप नोट कर सकते हैं डाउ जोन्स अभी न्यूट्रल है, नेस्डेक भी न्यूट्रल है, फैंग के अंदर भी कुछ खास नहीं है। जो भी न्यूज़ है आपको दे चुका हूं मैं आज के फर्स्ट वीडियो में। अब जो भी न्यूज़ आएगी अगले वीडियो के अंदर अपन उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों इंडियन मार्केट को लेकर एक बड़ी खबर है, उसको चेक कर लेते हैं। अब देखिए इंडिया और न्यूजीलैंड का एफटीए साइन हो चुका है, यानी फ्री ट्रेड डील यहाँ पे साइन हो चुकी है। अब इसके अंदर हुआ क्या है, ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। जो भी इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं उनको, दोनों कंट्रीज को अल्टीमेटली यहाँ पे फायदा होगा। $20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात की है। एमएसएमई बूस्ट मिलेगा, यानी जो छोटी कंपनीज होती है, बहुत छोटी कंपनीज हम बोल सकते हैं, उनको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। तो इसी को लेकर आज के दिन जो स्मॉल कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स ने सबसे अच्छी तेजी दिखाई है। काफ़ी सारी कंपनी के स्टॉक 10%, 15% भी ऊपर चले गए थे। और रिजल्ट भी उसके पीछे का रीज़न है, रिजल्ट को भी अपन यहाँ पे चेक करने वाले हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे डील के अंदर क्या है, ड्यूटी फ्री एक्सेस होगा। किसको फायदा मिलेगा, टेक्सटाइल को, लेदर को, फूड प्रोडक्ट्स को, इंजीनियरिंग गुड्स को। एक्सपोर्ट जो भी कंपनीज करती है वहाँ पे अच्छा फायदा मिलेगा, जॉब क्रिएशन होगा, इन्वेस्टमेंट नया आएगा, नई अपॉर्चुनिटीज बनेगी छोटे बिजनेसेस के लिए। साथ में अभी देख सकते हैं कि डेयरी जो कैटेगरी है वो अभी भी प्रोटेक्टेड है, यानी यहाँ पे कोई भी डील साइन नहीं होती है, एफटीए साइन नहीं होता है। और इसको प्रोटेक्ट करके रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर जो बाहर की डेयरी प्रोडक्ट्स है यहाँ पे आके इंडियन जो फार्मर्स उनको नुकसान पहुंचाएगी। तो ये एक्सपेक्टेड था और ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिला है। अब दोस्तों रिजल्ट पे आते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने वीबीएल के Q4 के रिजल्ट को डिस्कस किया था, रिजल्ट कैसे थे उसके ऊपर बातचीत अपन कर चुके हैं। आप उसको चेक कर लेना। साथ में जो Q4 के रिजल्ट है ना उसके ऊपर थोड़ी पक्की नज़र बना के चले, क्योंकि मार्केट के अंदर तो देखो कुछ भी हो सकता है। ट्रंप ने आज कुछ कहा, ईरान ने कुछ कहा, ये दोनों गेम खेल रहे हो। तो आपको पता है कोई इनसाइडर ट्रेडिंग कर लेता है। अभी के दिन भी कुछ ट्रेडिंग अपने को देखने को मिली, इनसाइडर एक्टिविटी देखने को मिली, कभी क्रिप्टो में हो जाती है, कभी मार्केट्स में हो जाती है। तो वहाँ पे तो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जिन कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, जहाँ पे मोमेंटम है, उनके अंदर पैसे बनेंगे। और जिनके स्टॉक्स नीचे हैं, रिजल्ट अच्छा है, वहाँ पे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की पॉसिबिलिटी बन सकती है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो चेक करते रिजल्ट को। अब देखिए एक कंपनी है जिसकी लिस्टिंग अभी कुछ टाइम पहले हुई थी, कंपनी का नाम है आई फाइनेंस। 9% की बड़ी तेजी की दिखाई है आज स्टॉक ने। 146 रुपीज़ का स्टॉक है और यहाँ पे इसके रिजल्ट आने के बाद की ये तेजी आप इसमें नोट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आसान भाषा में आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट आप देखोगे तो रिजल्ट आए थे, उसके बाद में एक बड़ी तेजी बनी, उससे पहले स्टॉक ठंडा था। 23 का पी रेशियो है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद में आई थिंक ये जो वैल्यूएशन है 18 की हो चुकी है, जो कि क्वाइट कंफर्टेबल है। और प्रॉफिट 2 फोल्ड इसके जंप कर चुके हैं, यानी डबल से भी ज़्यादा इसके प्रॉफिट हो चुके हैं। 86 करोड़ तक इसका प्रॉफिट पहुंच चुका है। देख लेते हैं कंपनी कैसी है, साथ में इसके रिजल्ट को भी चेक कर लेते हैं। सेल्स कंपनी के 29% के साथ में बढ़ी है। एनबीएफसी है, साथ में 111% के साथ में यहाँ पे ग्रोथ मिली है, कि उनके बेसिस वाइनो बेसिस दोनों में डबल हुआ है इसका प्रॉफिट। अब देखो यार रीज़न क्या है इसके पीछे का। कभी कभी क्या होता है, अदर इनकम बढ़ जाती है ना, तो उसकी वजह से प्रॉफिट ऊपर चल जाता है, जो कि वन टाइम गेन होता है। लेकिन जब कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं, जिसमें हम एनबीएफसी में फाइनेंसिंग मार्जिन बोलते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी बैंक्स के मार्जिन जीरो है, अदर इनकम के दम पे वो चल रहे हैं, जिसमें एचडीएफसी बैंक का भी नाम शामिल है। यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ नहीं है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट कुछ होगा नहीं, लेकिन अदर इनकम बहुत मोटी होगी, जिस वजह से नेट प्रॉफिट अच्छा जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो फाइनेंसिंग जो मार्जिन जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में मार्च में 11% के थे, वो कम होकर 9 होते हैं, फिर 11 आते हैं, इस बार 19 हो चुका है। कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है और देखते हैं अगले कुछ क्वार्टर में कैसे मार्जिन कंपनी ले पाती है। कुछ गाइडेंस वगैरह होगी तो उसके हिसाब से देखेंगे, बट मार्केट ने इसको अच्छी वैल्यू दी, अच्छे रिएक्शंस दिए, तो डेफिनेटली इसको देखना चाहिए। साथ में अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म का ट्रेंड देखें, अगर आप स्क्रीनर या किसी और वेबसाइट पे देखोगे, शायद आपको लॉन्ग टर्म का ट्रेंड दिखे नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना तो कंपनी को बने ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। 2016 के अंदर 4 करोड़ का नुकसान, उसके बाद में 7 करोड़ का नुकसान, उसके बाद में 2 करोड़ का प्रॉफिट, 25, 32, 16, 51। तो ये जो है ना, लॉस, फिर एकदम से प्रॉफिट, फिर धीरे धीरे कंपनी, फिर लॉस, फिर बड़े प्रॉफिट। इसका मतलब कंपनी का जो स्टॉक है वो अनस्टेबल हो सकता है, या कंपनी थोड़ी अनस्टेबल है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ट्रेडर्स की जो एक्टिविटी है उसी हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को देखा जा सकता है। फॉर इन्वेस्टर बहुत जल्दी होगा
ये समझना कि कैसा स्टॉक कर सकता है, क्योंकि फाइनेंस में तो बहुत कंपनीज है जिसमें लॉसेज होते हैं, कंपनीज कई बंद भी हो जाती हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको क्यू बेसिस का डेटा दिखाऊं, पिछले 4 क्वार्टर का आपको डेटा दिखाऊं, तो यहाँ पे 22 करोड़ का प्रॉफिट, 40 का होता है, 42 का, उसके बाद में 85। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो इसका मतलब यह है कि जब रिजल्ट अच्छा आता है, टेक्निकली ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं, तब जाके ट्रेडर यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो एक्टिविटी के अंदर भी आप देखोगे FIDI की, तो अभी तो एक्टिविटी है नहीं, लेकिन कितनी होल्डिंग्स है वो आप देख सकते हैं। FI 18%, DIs भी 18%, पब्लिक यहाँ पे 62% है, यानी प्रमोटर है नहीं, पब्लिक ही प्रमोटर है। FIDI का स्टेक मिला भी दे तो भी पब्लिक से काफ़ी कम है। ठीक है, तो रिस्की है फॉर इन्वेस्टर, लेकिन हाँ ट्रेडर के लिए काफ़ी सही है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखा, उसके बाद में बड़ी तेजी, अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पे फिर एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, उसके बाद में ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं, सुप्रीम इंडस्ट्रीज के रिजल्ट को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रल, प्रिंस पाइप, उसको हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट आप ये देखिए 25 रुपीज़ का डिविडेंड, उसके बाद में हम ये देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 26 में प्लास्टिक पाइप के जो वॉल्यूम्स है, मैं इसी को दिखाऊंगा ज़्यादा, क्योंकि एस्ट्रल पाइप्स में, प्रिंस पाइप में, तो उसके हिसाब से अपन इसको देख सकते हैं। कंपनी ने गाइडेंस तो दी थी 15 से लेकर 17% की ग्रोथ की, लेकिन कंपनी ने जस्ट 12% की ग्रोथ दी है पूरे साल की, क्योंकि ये Q4 है, पूरा साल इसका कंप्लीट हो चुका है कंपनीज का। तो यहाँ पे दिख गया कि जैसा गाइड किया था वैसी ग्रोथ नहीं आई है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ओवरऑल वॉल्यूम की ग्रोथ को देखें पाइप को हटा के, तो कंपनी ने 12 से लेकर 14% की बात की थी, लेकिन यहाँ पे जस्ट 12% की ग्रोथ देखने को मिली है, यानी पाइप में ग्रोथ कम है एक्सपेक्टेशन से, गाइडेंस से। इट मीन्स बैड न्यूज़ फॉर एस्ट्रल एंड प्रिंस, क्योंकि यही क्वार्टर था जहाँ पे कंपनी कवर अप कर सकती थी चीज़ों को, बट कर नहीं पाई। जबकि सेल्स 17% के साथ में बढ़ी है, प्रॉफिट इसका 48% के साथ में बढ़ा है, बट एक्चुअल जो प्रॉफिट है, जो गाइड किया था कंपनी ने, वो निकला नहीं। तो स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया? स्टॉक ने आज न्यूट्रल परफॉर्म किया है, कुछ खास तेजी मंदी नहीं थी, क्योंकि मार्केट आज अच्छा था, तो स्टॉक गिरा नहीं। बाकी हाँ, जो पाइप कंपनीज है उनमें अभी भी दम नहीं है, टाइम लग सकता है उनके अंदर। इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्टेड है होल्ड ही करेंगे, कोई एड ऑन नहीं करेगा, क्योंकि पता है कि अभी अगले क्वार्टर में भी हो सकता है, कुछ और क्वार्टर में स्टॉक इसी प्राइस में मिले, और कैपिटल लिमिटेड होती है, तो उन कंपनी के स्टॉक में यूज़ करें जिनके स्टॉक नीचे हैं और रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। आगे चलते हैं, SBI कार्ड्स को भी देखते हैं। यहाँ पे स्टॉक ने न्यूट्रल क्लोजिंग दी है, तेजी मंदी यहाँ पे देखने को मिली नहीं है। एस्टिमेट का डेटा आपके सामने है। प्रॉफिट की बात करें तो 6.1 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, एस्टिमेट थी 6.1 बिलियन डॉलर्स, रुपीस की, सॉरी। अब ये जो प्रॉफिट है ना, ये एस्टिमेट के बराबर है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, नहीं, नो बीट नो मिस, और इसी वजह से यहाँ पे न्यूट्रल क्लोजिंग दी है कंपनी के स्टॉक ने। ठीक है, तो ये आपको पता चल चुका है। अब यहाँ पे हम देखें तो 14% की ग्रोथ तो मिली है, सेल्स में 6% की ग्रोथ मिली है, बट बाजार को यही एक्सपेक्टेड था कंपनी से, क्योंकि 30 की वैल्यूएशन पे कंपनी ने इतना कर दिया, वही सही है। बाकी 18 की वैल्यूएशन पे आय ने ज़्यादा किया है, बट उसके अंदर आपको अप्स एंड डाउन्स दोनों देखने को मिलेंगे। देखो, अप्स एंड डाउन्स तो हर एक कंपनी में होता है, चाहे वो अच्छी कंपनी हो चाहे वो खराब कंपनी हो, बट कन्विक्शन उन कंपनीज को ही होल्ड करने में आता है जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हो, बस ये बात होती है। बाकी स्टॉक तो अच्छा बुरा दोनों गिरते चलते रहते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब कंपनी ने एस्टिमेट के हिसाब से तो चलो ठीक है, यहाँ पे मीट कर दी चीज़ों को। कंपनी एम कर रही है 9 लाख से लेकर 1 मिलियन नए यूजर्स को Q1 में। ठीक है, अब ये जो अपडेट है ना, ये आई थी आफ्टर मार्केट क्लोजिंग 3:56 पर, तो इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो आपको देखने को मिलेगा कल के दिन। ठीक है, लेट्स सी कि कैसा कुछ होता है। बाकी स्टॉक सपोर्ट पे है, नंबर्स ओके हैं। सो मार्केट अगर गिरेगा तो स्टॉक, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो स्टॉक। अगर ये अपडेट पसंद आती है तो देखते हैं कि कल बहुत अच्छा रिएक्शन आता है, 3 से लेकर 4-5% तेजी आती है, तो ठीक है, हम यहाँ पे मान सकते हैं कि कंपनी का स्टॉक अच्छा कर सकता है। बाकी फॉर लॉन्ग टर्म ठीक है, स्टॉक सपोर्ट पे है। कॉन्ट्रा बैट जो करने वाले इन्वेस्टर्स है वो ध्यान देंगे, 50% का गैप है, बट ऐसे रिजल्ट पर कवर नहीं होता है गैप। कंपनी को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पे कुछ बन सकता है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, एंड पिछली वीडियो को आप देख लेना, चार्ट के ऊपर स्टडी करनी है तो आपको लिंक में दे चुका हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।